आज एक बार फिर 3 आतंकवादियों को सेना ने घेरा है, जिसमें एक आतंकवादियों को मार गिराया गया है। वहीं बता दें कि छिटपुट घटनाएं भी जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन की बात किया जाए, सीज फायर के बाद किया गया है। ड्रोन्स भी देखे गए हैं, ऐसा वीडियोस भी जारी किया गया है। वीडियोस लोकल जो है सिटीजन है वो जारी किए हैं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद और पाकिस्तान के और भारत के बीच युद्ध संघर्ष विराम होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत को संबोधित किए, जिसमें प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भी संबोधन था। और देखिए, एक ही दिन दो देशों के नेता संबोधन कर रहे हैं एक ही टॉपिक पे। सबसे पहले ट्रंप संबोधित किए और ट्रंप ने ये कहा कि युद्ध विराम सीज फायर करवाने में अमेरिका ने धमकाया दोनों देशों को। ट्रंप का सीधा कहना है कि अमेरिका ने धमकाया कि अगर आप लोग संघर्ष विराम नहीं करते हो तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, और यही कारण रहा कि संघर्ष विराम हुआ। यह ट्रंप का बयान था। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद और ट्रेड एक साथ नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दी। लेकिन ये दो जो संबोधन थे, दोनों का बहुत मायने हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अमेरिका के जो ट्वीट था उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। इससे पहले 2019 में जब बालाकोट हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, तब अमेरिका ने भी यही पक्ष लिया था। उस पर भारत ने तुरंत रिएक्ट करते हुए विदेश मंत्रालय ने उसे बेबुनियाद बताया और बोला कि यह हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई इस पर रिएक्ट किया गया, या नहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते रहे कि हम धमकाकर इस सीज युद्ध को रुकवाया, हमने धमकाकर रुकवाया, सीज फायर को रुकवाया, और हमने ये कहा कि अगर ये सीज फायर नहीं होगा तो हम अब भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो क्या ये सीज फायर व्यापार के लिए था? क्या इस ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों का खात्मा हो गया? यह सबसे बड़ा सवाल है। जिस आतंकवादी को खत्मा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो क्या उस ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद खत्म हो गया? यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अभी सिर्फ ये स्थगित हुआ है सीज फायर, पूर्ण रूप से ये सीज फायर नहीं हुआ है। पाकिस्तान को देखा जा रहा है, उसे आंका जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या हरकतें होती है उस पे देखा जा रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ हरकतें होती है तो भारत अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा, मिलिट्री कार्रवाई करेगा, और जैसे चाहेगा, जहां चाहेगा तब घुसकर आतंकवाद पर प्रहार करेगा। आतंकवाद के अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बातचीत होगी तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच होगी, बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद पे होगी, और कोई मुद्दे पे बातचीत नहीं होगी। और विश्व के सभी देशों के सामने ही अपना पक्ष रखा। पावरफुल भाषण में नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। लेकिन जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादी घुसपैठ हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान आतंकी भेज रहा है, और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ऐलान किए थे कि वार ऑफ एक्ट माना जाएगा किसी भी आतंकी घटना को, तो क्या एक बार फिर वार ऑफ एक्ट मानेंगे पीएम नरेंद्र मोदी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत के वीर जवानों ने, भारत के सेना ने, तीनों सेनाओं ने जिस तरीके से पराक्रम दिखाया है, बड़े बड़े जो है कूटनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि भारत जीत के दहलीज पे था, लेकिन हार को अपने गले लगा लिया, और यही कारण है कि पाकिस्तान में जश्न मना। यह सबसे बड़ा सवाल है। भारत के बड़े बड़े कूटनीतिक विशेषज्ञ का यह मानना है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना और भारत के तीनों सेनाओं ने पराक्रम दिखाया पाकिस्तान को ध्वस्त करने में, वो काबिले तारीफ है। बारंबार सलाम किया जाए भारतीय सेनाओं को तो कम है, भारत के वीर जवानों को। लेकिन जिस तरीके से इस पर डिप्लोमेटिक राजनीतिक हुई है, डिसीजन लिया गया है, वो भारत के नागरिकों को जो है हजम नहीं हो रहा है। और भारत के जितने नागरिक हैं उनको ये लगता था कि पाकिस्तान को इस बार पूर्ण रूप से सबक सिखाया जाएगा, लेकिन अचानक युद्ध विराम ने
क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और यही कारण है कि अपोजिशन के लीडर्स भी, अभी अपोजिशन पार्टी भी, कांग्रेस के भी नेताओं ने सर्वदलीय बैठक की मांग की है। तो क्या अब जो सोफिया में घटनाएं हो रही है, आतंकवादी घटनाएं, और जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, तो क्या ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा भारत के तरफ से? देखने वाली बात है कि इस पर पीएम मोदी का क्या स्टैंड होता है। हालांकि सेना ने अब बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी किया है सोफिया में, जहां पे आतंकी घुसपैठी किए हैं, जिसमें 3 आतंकवादियों को घेराबंदी किया गया, एक को मार गिराया गया है। सबसे बड़ा सवाल है, आप लोग को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।